हेलो एवरीवन, आज है 9 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडस टावर के बारे में। 155 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 2.5% की हमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है और इस कंपनी की हालत तब सबसे ज़्यादा खराब होना शुरू हुई जब इन्होंने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए और एक बड़ा लॉस रिपोर्ट किया। लॉस की वजह थी वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया को भैया ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया का एक बहुत बड़ा जो बकाया बाकी है वो इनको ट्रबल दे रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे इंडस टावर के बारे में कि जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड करे वो प्राइस खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है भी कि नहीं, और खरीदारी के मौके बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 156 रुपीज का शेयर है इंडस टावर का। 2.5% की गिरावट देखने को मिली पिछले एक महीने में। अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 1.5% तक टूटा है ये शेयर। इस बीच 173 रुपीज का हाई और अभी जो प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो एक महीने का सबसे लोवेस्ट प्राइस है। अगर बात करी जाए पिछले एक साल की तो पिछले एक साल में इंडस टावर का जो शेयर है उसमें 26% की गिरावट है। आप देखिए, जब नतीजे रिपोर्ट्स हुए थे, खराब सिचुएशन थी, तो ये गिर कर 135 के करीब गया था, 135 के करीब, लेकिन वापस फौरन बाउंस बैक दिखा दिया जब अनाउंसमेंट हुई कि सरकार का जो बकाया है यहां पर 16,000 करोड़ का वोडाफोन आइडिया में, तो सरकार ने यहां पर इक्विटी ले ली 10 रुपए के भाव पर। तो कहीं ना कहीं चांसेस ऐसे बढ़ गए कि हो सकता है यार वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में फंड रेजिंग कर ले और शायद पैसा चुका दे, जिसकी वजह से तेजी भी देखने को मिली। क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया बर्बाद होता है तो इंडस टावर को सबसे बड़ा झटका लगेगा यहां पर, लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया सरवाइव कर जाता है तो इंडस टावर भी एक अच्छी पोजीशन में रहेगा, ये मेरा मानना है। तेजी जरूर आई है लेकिन वापस से गिरावट भी देखने को मिल रही है अभी हाल फिलहाल में। इंडस टावर देखा जाए तो काफी बड़े प्राइस से टूटकर आया है ये नीचे, और पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में इंडस टावर लिमिटेड का शेयर 25% तक टूटा है। 3 सालों का जो सबसे बड़ा लोवेस्ट प्राइस था वो 124 रुपए का था। कोविड के जैसे खराब हालातों में भी इसका जो लो था वो 124 रुपए का था। वहां से बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली और अभी भी उसी लो के आसपास जा रहा है। देखो, पहली चीज तो ये कि मुझे नहीं लगता कि 124 125 रुपए तक जाएगा, क्योंकि कोविड जैसे खराब से खराब सिचुएशन में भी ये नहीं गया था। लेकिन हाँ, कोविड वाले सिचुएशन में ये प्रॉफिट में था, अभी ये लॉस में है। बात करी जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, 43,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 44 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और जहां तक बात करें इनके रिजल्ट्स की, तो ये थी जो सबसे बड़ी दिक्कत इनको दी, और वो था लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स। 708 करोड़ का लॉस और 6,765 करोड़ का रेवेन्यू। रेवेन्यू भी कम हुआ इनका। पिछले साल 7,000 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले क्वार्टर में 8,000 करोड़ का रेवेन्यू था, तो दोनों के मुकाबले रेवेन्यू कम हुआ है और ये कंसर्न है इनके लिए। इनका रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है और इसीलिए आने वाले क्वार्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कैसे रिजल्ट्स इनके आते हैं, और मार्च क्वार्टर पे कीन वॉच रखना जरूरी है। प्रमोटर की यहाँ पर होल्डिंग अच्छी है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? भारतीय एयरटेल है, ठीक है, और 30% की होल्डिंग हालांकि गिरवी भी है प्रमोटर की। इंडस टावर की बात की तो काफी लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छा डिविडेंड पे करता है ये। अगर हम बात करें इनके डिविडेंड को लेकर तो डिविडेंड इन्होंने जो पिछले साल पे किया था वो 11 रुपए का पे किया था। 2021 में जो पे किया था वो 17 रुपए 80 पैसे के आसपास का था। मतलब अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर जरूर कह सकते हो आप इसको। लेकिन अगेन मैं कह दूं, जब इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था तब शेयर प्राइस भी काफी अच्छे खासे प्राइस पे ट्रेड कर रहा था इनका। और 2020 में भी देखें तो अच्छा डिविडेंड था ये, पहले 4 रुपए 10 पैसे, फिर 2 रुपए 30 पैसे। तो डिविडेंड तो अच्छा पे कर ही रहा है, और अगर आपकी बाइंग प्राइस सही लेवल पर हो तो फायदा भी हो सकता है। 67% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ यहां से। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर 33% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। 33% लोग खरीदारी करो, जो कि काफी कम नंबर है। कंपनी को लेकर देखा जाए तो इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी हमने देखी 2021 और 22 के दौरान। जो रेवेन्यू ऑलमोस्ट टिक हो गए थे 6,500 7,000 करोड़ के आसपास, वो सीधे 27,000 28,000 करोड़ तक पहुंच गए। अभी भी क्वार्टरली इनके रेवेन्यू की जो एवरेज है वो तकरीबन 7,000 करोड़ के आसपास की ही है। तो देखा जाए तो 28,000 करोड़ तक का इनका जो रेवेन्यू है वो 2023 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन कह सकते हैं कि 2022 जितना ही होगा। मतलब ग्रोथ नहीं आई है रेवेन्यू में, ये आप कह लो। और प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट
आई है, ठीक है, लॉस है। आप देखिए 2020 में भले ही हालात कितने भी खराब थे, लेकिन 1918 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया था। 21 में 2912 करोड़, 22 में 6375 करोड़, और यही वजह थी कि शेयर भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा था। अभी क्या हो रहा है, पहले 2 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट था, तीसरे क्वार्टर में लॉस कर गए ये लोग, लेकिन चौथे क्वार्टर में उम्मीद करेंगे कि प्रॉफिट दिखा देंगे, और अगेन 2023 होगा वो प्रॉफिटेबल ही होगा, लॉस नहीं होगा। एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस खराब रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि अगले क्वार्टर के परफॉर्मेंस में चीजें बेहतर नजर आए। इंडस टावर 6.79 का इसका पी रेशियो, जो कि काफी कम है, मतलब सस्ता है जरूर है ये, और डिविडेंड यील्ड भी 6.85% है। सिर्फ 15% एनालिस्ट खरीदारी करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत कम नंबर है ये। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 69% की होल्डिंग है, जिनमें से प्रमोटर की 21.05% की होल्डिंग गिरवी भी है। यहां पर म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक का कोई उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ 0.55% की होल्डिंग ही म्यूचुअल फंड के पास है, 2.32% डोमेस्टिक के पास है। बहुत बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स लेकर बैठे हैं यहाँ पर, 26.60% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। रिटेल के पास भी बहुत कम है, सिर्फ 1.08% की होल्डिंग ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, बाकी की 0.44% अदर पार्टीज यहां पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि इंडस टावर कंपनी है अच्छी, लेकिन वोडाफोन को जो सर्विसेज ये लोग अभी भी दे रहे हैं, लेकिन वोडाफोन अभी भी इनको पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये कंसर्न जरूर है। लेकिन वोडाफोन अगेन रिफाइनेंसिंग करवा रहा है, अगर वोडाफोन ने फंड रेजिंग कर ली तो बहुत अच्छी बात है। चांसेस है कि थोड़ा बहुत फंड रेजिंग कर सकता है वोडाफोन, और वोडाफोन की अच्छी खबर का जो इम्पैक्ट है वो यहां पर भी आपको नजर आ सकता है। देखो इंडस टावर मैंने पहले भी कहा था, जब ये तेजी पे दिखा मैंने कहा था कि मैं अभी नहीं खरीदूंगा, मैं वेट करूंगा 140-145 रुपए की रेंज का। मेरी अभी भी वही रिकमेंडेशन होगी कि मैं वेट करूंगा 140-145 रुपए की रेंज का, वहां पर जाता है तो। और दूसरी बात से वोडाफोन आइडिया पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं है, भारतीय एयरटेल भी है यहाँ पर, आपको भूलना नहीं चाहिए, उनको भी ये सर्विसेज वगैरह देते हैं। और जाहिर सी बात है 5G रोल आउट में भारतीय एयरटेल भी बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा इनको भी होने वाला है, इंडस टावर को होने वाला है। लेकिन अभी नहीं खरीदना, नीचे के लेवल पे मौके ढूंढने चाहिए हमें, तब नहीं जब सस्ता हो, मतलब सॉरी जब महंगा हो तब नहीं खरीदने चाहिए, जब सस्ता हो तब खरीदना है कि यहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए। तो नजर रखिए इंडस टावर के ऊपर, खरीदारी करिए तो बेचने की सलाह नहीं है। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है 140-145 रुपए की रेंज पे आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया भी देखा जाए तो वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, ये 7 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में वोडाफोन आइडिया लिखे, अगर कमेंट ज्यादा आएगी तो डेफिनेटली हम वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी बात जरूर करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडस टावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।